तो स्टूडेंट्स अभी आपने पिछले लेक्चर्स में देखा कि ओरिजिनली व्हेनेवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड वी हैव 7 फंडामेंटल राइट्स, और जब उसके बाद हमने एक फंडामेंटल राइट्स हटा दिया, जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया, उसके बाद हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स बचे। जो हमने राइट्स पढ़े थे उसमें जो पहला अधिकार हमने पढ़ा था वो पढ़ा था राइट टू इक्वालिटी, इक्वल समानता का अधिकार। वो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल्स 14 से 18 के बीच में आते हैं। दैट मीन्स हमने 14 भी पढ़ना है, 15 भी पढ़ना है, 16 भी पढ़ना है, 17 भी और 18 भी पढ़ना है। अभी का जो हमारा फोकस होगा वो आर्टिकल नंबर 14 पे होगा। एक बात हमेशा याद रखना, आर्टिकल नंबर 14 भारत में सबके पास है। आर्टिकल नंबर 14 भारत में हर कोई एंजॉय कर सकता है, चाहे वो सिटीजन हो और चाहे वो नॉन सिटीजन हो या फॉरेनर हो। इस बात का भी ध्यान रखना है। आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है? स्टेट कैन नॉट डिनाई अ पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इस डेफिनेशन में हमें दो चीजें देखने को मिल रही है। एक देखने को मिल रही है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है कानून की नजरों में सब बराबर, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई क्लर्क हो, पोस्टमैन हो, हर कोई कानून की नजरों में बराबर होता है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? लाइक शुड बी ट्रीटेड एज लाइक्स एंड अनलाइक शुड नॉट बी ट्रीटेड एज लाइक्स। तो उसको हम आज फर्दर थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा ब्रॉड में पढ़ेंगे। तो अभी हमारा जो फोकस रहेगा वो होगा दो कंपोनेंट में, एक होगा इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ध्यान से समझना इसको कि पहला जो हमारा क्लॉज है आर्टिकल नंबर 14 का पहला, वो कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून की नजरों में सब बराबर। नो वन इज अबव द लॉ। क्या बोला मैंने? नो वन इज अबव द लॉ। कानून से बड़ा कोई नहीं। नो वन इज अबव द लॉ। इट इज अ नेगेटिव कंसेप्ट, ये भी याद रखना। इट इज अ नेगेटिव कंसेप्ट बोरोड फ्रॉम कहां से बोरो किया हमने? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ये भी याद रखना। बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। इट इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ एवी डाइसी। एवी डाइसी ने अपनी बुक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड में रूल ऑफ लॉ डेवलप किया था। रूल ऑफ लॉ डेवलप किया था एवी डाइसी ने। अब ये रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब होता है? रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या मतलब होता है? रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि नो वन इज अबव द लॉ एंड ओनली द लॉ इज सुप्रीम। हमेशा से किसकी सुप्रीमेसी रहेगी? कानून की सुप्रीमेसी रहेगी, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो गवर्नड हो। गवर्नमेंट मतलब जो सरकार में रहे या सरकार जिनको गवर्न करे, उनका जो ट्रीटमेंट होगा वो लॉ की नजरों में बराबर रहेगा। तो हमने जो इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो कंसेप्ट है वो एवी डाइसी के रूल ऑफ लॉ से हमने डेवलप किया, वहां से लिया है। एवी डाइसी ने अपना बुक में रूल ऑफ लॉ को डेवलप किया था। रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि देयर इज अ सुपरमेसी ऑफ लॉ नॉट ऑफ मेन। कि किसकी सुपरमेसी रहेगी? कानून की सुपरमेसी रहेगी। कोई भी गवर्नमेंट की सुपरमेसी नहीं रहेगी, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स की सुपरमेसी नहीं रहेगी, कानून सबसे बड़ा रहेगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून की नजरों में सब बराबर। ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है इसका मतलब है कानून की नजरों में सब बराबर। चाहे मैं खून करूं, चाहे आप खून करो, चाहे पोस्टमैन करे, चाहे कोई करे, तो हम कानून की नजरों में गुनहगार होंगे और हमें कानून की नजरों में इक्वली जो होगा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। दैट इज द इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि ये हमने कहां से लिया? रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम से हमने ये बोरो किया था। इट इज अ नेगेटिव कंसेप्ट। और एवी डाइसी ने रूल ऑफ लॉ अपनी बुक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम में ये रूल ऑफ लॉ डेवलप किया था। नेक्स्ट जो आता है वो है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है? इक्वालिटी
बिफोर इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कानून द्वारा सबको बराबर संरक्षण। पहले आपने पढ़ा इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून द्वारा सबको बराबर संरक्षण। पहले आपने पढ़ा इक्वालिटी बिफोर लॉ, अब आप पढ़ रहे हो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून के द्वारा सबको बराबर संरक्षण। दैट मीन्स likes should not be likes should be treated as likes and unlikes should not be treated as likes. For example, एक बंदा है और एक बी बंदा है। ए बंदे ने क्या किया, पैसे लेकर हथियार खरीदा। हथियार खरीदने के बाद उसने अपना टारगेट का पीछा किया और टारगेट को मिलते ही शूट कर दिया। और जो बी पर्सन है उसने क्या किया, उसने देखा कि उसके घर में कुछ चोर घुस आए हैं और वो चोरी कर रहे हैं, उसकी फैमिली को मार रहे हैं, और बी ने उससे हथियार छीनकर उसका मर्डर कर दिया। तो मर्डर ए ने भी किया, बी ने भी किया। तो क्या कानून इनको दोनों को एक जैसी सजा देगा? नहीं दे सकता, क्योंकि क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। लाइक शुड बी ट्रीटेड एज लाइक्स। ए ने इरादतन हत्या की और बी ने सेल्फ डिफेंस में आकर हत्या की। तो आपने देखा कि इस पे धारा अलग लगेगी और इस पे आईपीसी की धारा अलग रहेगी। मर्डर तो हुआ, बट यहां पर क्या हुआ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हमने क्या देखा, लाइक्स शुड बी ट्रीटेड एज लाइक्स एंड अनलाइक शुड नॉट बी ट्रीटेड एज लाइक्स। तो कानून द्वारा सबको बराबर संरक्षण। इट इज अ पॉजिटिव कंसेप्ट। ये क्या है, पॉजिटिव कंसेप्ट है। और ये हमने कहां से लिया है, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, यूएसए से हमने ये बोरो किया है। अब इंडिया में ये दोनों है, इक्वालिटी बिफोर लॉ भी है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी है। तो हमने ये दोनों अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए हुए हैं। अब रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं, आर्टिकल नंबर 14 की याद रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं। रेस्ट्रिक्शंस हैं, रेस्ट्रिक्शंस आर्टिकल नंबर 14 की, आर्टिकल नंबर 361 क्लॉज 1, ये क्या कहता है, गवर्नर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनको इम्यूनिटी मिली हुई है। कैसे, इनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चल सकती जब तक इनका ऑफिस में टर्म चल रहा हो। याद रखना, इनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स या कोई भी इन पर मुकदमेबाजी नहीं हो सकती जब तक इनका ऑफिस का टर्म चल रहा हो। पहला ये याद रखना आपको, आर्टिकल 361 क्लॉज 1। दूसरा, जो भी फॉरेन डिप्लोमेट्स और किसी दूसरे देश के फॉरेन हेड्स हमारी कंट्री में आते हैं तो उनको लोकल कोर्ट से इम्यूनिटी मिली हुई है, ये भी याद रखना। दीज आर द रिस्ट्रिक्शंस। और आर्टिकल नंबर जो 14 है वो सिटीजन्स को भी अवेलेबल है और फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है। आर्टिकल नंबर 14 में दो चीजें आपने पढ़ी, एक पढ़ा इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कानून की नजरों में सब बराबर, रूल ऑफ लॉ, दैट मीन्स लॉ ही सुप्रीम रहेगा। कानून की नजरों में सब बराबर रहेंगे, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। अगर हमने कोई भी ऐसा काम किया है जो लीगली सही नहीं है तो कानून द्वारा हमको बराबर दंड मिलेगा। दूसरा आपने क्लॉज पढ़ा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून द्वारा सबको बराबर संरक्षण। लाइक्स शुड बी ट्रीटेड एज लाइक्स एंड अनलाइक शुड नॉट बी ट्रीटेड एज लाइक्स। मैंने आपको ए और बी की एग्जाम्पल कोड करके बता दिया और ये इसकी रेस्ट्रिक्शंस हैं। आई होप आपको आर्टिकल नंबर 14 क्लियर होगा। जय हिंद, जय भारत।